उन्होंने लोकतंत्र के ऊपर डाका डाल करके हड़ताल पर क्यों बैठे हैं? जब भाजपा सबको वेतन दे ही रही है तो हड़ताल क्यों हो रहा है? कमा नहीं रहे तो शादी कहाँ से होगा? नौकरी नहीं तो कौन शादी करेगा? कौन लड़की तुमको देगा? पूरी पार्टी ऐसे ही रहेगी क्या? योगी जी भी ऐसे ही रहेंगे, मोदी जी भी ऐसे ही रहेंगे और कार्यकर्ता भी ऐसे ही रहेंगे। पिपरिया का विकास शून्य है। यहाँ रोजगार सृजन बिल्कुल नहीं हो पाया, इसलिए हम दोबारा अब यहाँ भाजपा को नहीं चुनने देंगे। गरीब बहुत परेशान है इस वक्त महंगाई के मार में। कांग्रेस आएगी पिपरिया में इस बार। भाजपा के भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हो गया भाजपा में। मध्य प्रदेश में नाम आता है इसका भ्रष्टाचार हो उसमें। कमलनाथ जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिपरिया से निश्चित जीतेगी। पिपरिया विकास से दूर हो जाएगा अगर जिला बनता है। पिपरिया में विकास नहीं होगा। ये देखिए, ये क्या, ये किस भ्रष्टाचार है, अराजकता है, वो मुख्य मुद्दा मध्य प्रदेश के सारे चुनाव में होगा। अगर माफ करते तो डबल से आप सरकार आपकी आप सिंधिया जी क्यों नाराज हो के आपसे चले गए? आपके पार्टी के लोग ही आपसे नाराज होकर इसलिए चले गए क्योंकि आपने झूठ बोला। समय मिलता है क्या सर, वो तो चालू थी, आपने अभी तो बंद कर दी उसको। अरे आपने बंद कर दी। भैया पिपरिया में अभी तक मूंग का पैसा कितने लोगों का, कितने किसानों का आया है? कि ये कमलनाथ की सरकार जो किसानों को कर्ज मारने की माफी करने की बात कर रही है, कहीं ऐसा ना हो कि कर्ज माफ कर दे तो हम दोबारा से सत्ता में ना आ पाए। मुद्दों का चुनाव नहीं है, ये जो छल कपट की राजनीति करती आई है भाजपा, इसको हटाने का काम इस बार जनता करेगी। वैसे तो 2018 के चुनाव में भी जनता ने नहीं चुना था इनको, इन्हें जनता ने बाहर फेंक दिया था। इन्होंने तो पैसे की दम पे और पावर की दम पे सरकार में आए, पीछे के दरवाजे से ये लोग अंदर आए हैं सरकार में। नमस्कार, मैं आशीष रावत। आप देख रहे हैं राजधानी 24x7 का खास कार्यक्रम जनता की आवाज़। जनता की आवाज़ में आज पिपरिया विधानसभा के बारे में जानते हैं। पिपरिया विधानसभा से 3 बार से भारतीय जनता पार्टी के ठाकुरदास नागवंशी यहाँ के विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिपरिया में कितना विकास का कार्य किया है और कांग्रेस के वादों पर जनता का कितना भरोसा है, जानते हैं आज हम यहाँ की जनता से। आम जनता के बाद से जानते हैं कि पिपरिया में क्या विकास हुए हैं और क्या नहीं। पिपरिया में जहाँ तक विकास की बात है, हम आज पिपरिया चौराहे पर खड़े हैं, जो 3 सत्रों की अगर हम बात करें, 3 सत्रों से भाजपा के विधायक हैं। पिपरिया का चौराहा इस बात का गवाह है कि पिपरिया में क्या विकास हुए और क्या विकास नहीं हुए। आज पिपरिया जिला बनना चाहिए, लेकिन हम पिपरिया तहसील को ही ठीक से संचालित नहीं कर पा रहे हैं। पिपरिया में तमाम प्रकार की समस्याएं हैं और इन समस्याओं को निजात जो विधायक नहीं दिला पा रहा है, ऐसे विधायक को दोबारा चुनकर आना चाहिए। ये अपने आप में पिपरिया के क्षेत्र की जनता के लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आप पिपरिया विधानसभा में विकास हुआ है? पिपरिया विधानसभा का विकास तो फिर अगर कोई बात करे विकास की, तो विकास के नाम पर तो पिपरिया शून्य है। यहाँ अगर देखा जाए जो विकास होना चाहिए, आज पिपरिया की एक बहुत बड़ी जो समस्या है इस पिपरिया में, वो है स्वास्थ्य की। अस्पताल बन तो गया बहुत बड़ा, लेकिन अस्पताल सिर्फ रेफर का बन गया। यहाँ पर मरीजों के लिए यहाँ सिर्फ पट्टी कर देते हैं, बाकी उसके लिए सीधा होशंगाबाद, अगर कोई घातक बीमारी है सीधा होशंगाबाद रेफर किया जाता है। ये ऐसा विकास पिपरिया के अंदर बेरोजगार, यहाँ इतने बेरोजगार युवा हैं, उनको रोजगार के लिए कोई ऐसा मतलब कोई भी कल कारखानों का कोई ऐसा इंतजाम नहीं है ताकि वो रोजगार का सृजन कर सकें। और दूसरी बात, पिपरिया का विकास अगर आप कह रहे हो, ये जो भाजपा सरकार है, ये भाजपा सरकार विकास किसका करना चाहती है? ये सिर्फ पूंजीपतियों का विकास चाहती है। ये यहाँ मजदूरों की, छोटे वर्ग के लोगों का कोई विकास नहीं। जिला बनाओ मुहिम लगातार 20 दिनों से यहाँ युवा अनशन कर रहे हैं कि इस शहर को जिला बनाए, मगर आज तक यहाँ का प्रतिनिधि जिसको जनता ने चुना, जो हम भी वोटर हैं, जो यहाँ धरना पर बैठे हुए, वो भी इसी विधानसभा के वोटर हैं और उनकी मांग है कि इस पिपरिया को जिला बनाया जाए। लेकिन आज तक ना प्रशासनिक अधिकारी वहाँ उस धरने स्थल पर पहुँचा है, ना ही यहाँ का जो
जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है वह भी नहीं आया। और दूसरी तरफ इधर देखें, श्रमिकों की यहाँ वो नियमितीकरण के लिए श्रमिक आंदोलन कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज 20 साल से वो बेचारे दैनिक दिहाड़ी मजदूरी में शोषण हो रहा उनका, वो आज आंदोलन पर बैठे हुए। ये जो सत्ता के जो आई है 2014 के बाद से, वो टोटल ही सामंतवादी विचारधारा की पोषक है। और वो नहीं चाहती है कि मेरे खिलाफ कोई, मेरी सत्ता के खिलाफ या मेरे विचारधारा के खिलाफ जो भी आंदोलन करेगा उसका आंदोलन दमन कर दिया जाएगा। आप देख रहे हैं और आपने देखा भी होगा कि दिल्ली के अंदर महिला पहलवान अपने उसको लेकर के धरने पर बैठी, उनकी भी कोई सुनवाई नहीं। मणिपुर आज जल रहा, मणिपुर में महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा, वहाँ पर भी भाजपा का ही मुख्यमंत्री है, केंद्र में भी भाजपा का प्रधानमंत्री है। इसके बाद भी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने भी मणिपुर का माँ भी नहीं बोला। ऐसी अगर ये धारा, ये विचारधारा है, ये सामंतशाही विचारधारा जो सिर्फ अधिनायकवाद का पोषक तत्व है, हम ऐसी विचारधारा के खिलाफ सदैव संघर्ष करते रहे हैं और करते रहेंगे। पिपरिया का मान के चलिए, पिपरिया का विकास शून्य है, यहाँ रोजगार सृजन बिल्कुल नहीं हो पाया, इसलिए हम दोबारा अब यहाँ भाजपा को नहीं चुनने देंगे। क्या मुद्दे होंगे इस बार पिपरिया विधानसभा में? मुद्दे जो कांग्रेस के हैं, जिस तरह 500 रुपया जो गैस टंकी कांग्रेस ने जो लाया है वो बहुत अच्छा है गरीबों के लिए। और मैं समझता हूँ कि गरीब बहुत परेशान है इस वक्त महंगाई के मार में, और रोज़गार नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो महंगाई पे महंगाई बढ़ती जा रही है। एक तरफ आम जनता जो है काफ़ी परेशान है और जनता को लालच दिया जाता है, फिर अपनी सीट बना लेते हैं, फिर 5 साल फिर महंगाई, मतलब लालच दे के ये सीट तो बना लेते हैं, फिर 5 साल जनता को तरफ कोई ध्यान नहीं, ना महंगाई की तरफ कोई ध्यान। इस बार क्या मुद्दे होंगे पिपरिया के विधानसभा में? पिपरिया की विधानसभा में इस समय स्वास्थ्य की बहुत बड़ी समस्या है। जैसे अपन ने कोरोना में देखा, न सही समय पे इलाज मिल पाया है, डॉक्टरों की बहुत कमी है। स्वास्थ्य के ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है जो अभी तक नहीं हो पाए हैं 15 से 18 सालों में। और पिपरिया की सबसे बड़ा मुद्दा इस समय है जिला बनाना। अगर पिपरिया जिला बनाने की बात हो, जिससे बहुत सारी सुविधाएं हमारे शहर के लिए बढ़ जाएंगी, चाहे जिला अस्पताल हो, चाहे शिक्षा क्षेत्र में शिक्षा हो। और मैं तो कहता हूँ पिपरिया को एक मेडिकल कॉलेज की जरूरत है, जिससे यहाँ पे बहुत सारे लोग मेडिकल कॉलेज होगा तो बहुत सारे लोग हमारे स्वास्थ्य संबंधित फील्ड में आएंगे। वो बहुत जरूरी है कि वहाँ पिपरिया में मेडिकल होना बहुत जरूरी, मेडिकल कॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्या होंगे पिपरिया विधानसभा में इस बार का मुद्दा आपका? पिपरिया विधानसभा में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी, ये हमारे कांग्रेस पार्टी के विशेष मुद्दे होंगे। और क्षेत्र का विकास, यदि प्रदेश में कांग्रेस आती है तो पिपरिया को जिला बनाएंगे क्या? निश्चित रूप से पिपरिया को जिला बनाने की मांग हम सभी साथियों के साथ कर रहे हैं और हमारा प्रयास रहेगा माननीय कमलनाथ जी से। सबसे पहले हमारा यही प्रयास रहेगा कि वो सरकार बनने के बाद पिपरिया को जिला बनाए। कांग्रेस आएगी पिपरिया में इस बार। कांग्रेस क्यों? तो भाजपा के भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हो गया भाजपा में। क्या भ्रष्टाचार हुआ है? रेता घोटाला और बहुत सारे घोटाले हुए हैं पिपरिया में। किस टाइप के घोटाले हुए? जो रोजगार कम समस्या है, रोजगार नहीं मिला, मूंग घोटाला और भी है भ्रष्टाचार। आप इस बार विधानसभा चुनाव किस नजरिए से देख रहे हैं? मैं बनखेड़ी से हूँ श्रीमान जी। नजरिए से ये देख रहे हैं 20 साल से कुशासन भ्रष्टाचार में पूरा क्षेत्र विधानसभा लिप्त रही इसमें, और इसमें जो बड़े बड़े लोगों ने जो कमीशन पूरी, रेत चोरी, रेत माफियागिरी करी है, उनके पर्दाफाश सबसे पहले हमको करना है। तो बीजेपी शासन में 18-20 साल से जो भ्रष्टाचार का प्रमुख सेंटर बन गया पिपरिया, मध्य प्रदेश में नाम आता है इसका भ्रष्टाचार हो उसमें। तो हमारा पहला यही रहेगा मुद्दा, हरीश भाई से या कमलनाथ जी तक संदेश आएगा, यहाँ पहले ये रेत माफियाओं पहले कार्रवाई करी जाए। सबसे पहले जो अवैध इनके पास संग्रह हुआ है पैसे का, उसका पर्दाफाश हो और इनको जेल पहुंचाने की पहली कार्रवाई करी जाए।
और बनखेड़ी का हमारा मुद्दा है कि हरीश भाई चुनाव जीत रहे हैं और टिकट भी मिल रही है, तो हमारी झिरपा रोड को प्राथमिकता से इनसे हमारा निवेदन रहा है कि ये कमलनाथ जी तक पहुंचाएं, तो हमारे क्षेत्र का ही विकास हो। बनखेड़ी का झिरपा रोड की प्राथमिकता के लिए हमारा निवेदन रहेगा। अभी बनखेड़ी में कोई विकास नहीं हुआ है क्या? नहीं, कोई विकास नहीं। अब रोड थोड़ी बहुत चल ही रही है, तो चलता ही है। नाली रोड थोड़ा बहुत चल ही रहा है जी। विकास तो अब सब कागजों में चल रहा है। आप पत्रकार आप देख सकते हैं क्या स्थिति। पिपरिया विधानसभा में इस बार क्या मुद्दे होंगे? भाई साहब, पिपरिया विधानसभा में हम लोगों ने 15 सालों में भरपूर विकास किया है। ये लोग कह रहे हैं अभी कमलनाथ जी सरकार बना रहे हैं। मैं आपको आश्वस्त कर दूं इस मंच के माध्यम से, कमलनाथ जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, वो सरकार नहीं बना रहे, क्योंकि 15 महीने में जनता जान चुकी है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया। किसानों को डिफॉल्टर कर दिया। तो हमारी शिवराज जी की सरकार आई थी, उन्होंने 2200 करोड़ का प्रीमियम ब्याज सहित दे दिया। पिपरिया विधानसभा में क्या विकास हुआ है? भाई साहब, पिपरिया विकास में निश्चित विकास हुआ है। आप चले जाइए, शिक्षा में 3 सीएम राइज मिल रहे हैं 40-40 करोड़ के, चाहे कॉलेज हो, हर चीज में हमने 100 बिस्तरी अस्पताल पिपरिया शहर को दिया। 30 बिस्तरी हमारा बनखेड़ी में बनके तैयार होने वाला है कुछ दिनों में। पिछले 2 साल से एक पुलिया नहीं बन पाई है। भाई साहब, पुलिया का निर्माण हो रहा है, कुछ ना कुछ विसंगतियां हुई होंगी। पिपरिया विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी निरंतर विकास करती जा रही है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता भारत माता की आन बान और शान के लिए जीता है और मरता है। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे या न रहे, इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी अंत्योदय की धारणा के अनुसार चल रहे हैं। अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति, उसको शासन की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं देश की एवं प्रदेश की आजकल निकली है और सभी जनता उसका फायदा ले रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनेगी और प्रदेश में बनेगी। इस बार पिपरिया विधानसभा में गुटबाजी ज्यादा देखी जा रही है भारतीय जनता पार्टी की। खैर ये तो सभी जगह होता है, गुटबाजी का काम तो खैर सभी जगह चल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिपरिया से निश्चित जीतेगी। जब परिवार बड़ा हो जाता है तो स्वाभाविक है गुटबाजी, लेकिन कोई गुटबाजी नहीं है यहाँ। बाद में सब टिकट मिलने के बाद में सब शांत हो जाते हैं। टिकट मिलने के बाद में सब बीजेपी का ही काम करते हैं। पिपरिया विधानसभा में इस बार किन मुद्दों पे चुनाव होंगे? देखिए, पिपरिया विधानसभा का इस बार सारे मुद्दे एक तरफ हैं, एकमात्र मुद्दा है जिला बनाओ। पिपरिया जिला बनाओ अभियान, जो पार्टी अभी आचार संहिता लगने से पहले वर्तमान भाजपा सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में है, वो पिपरिया को जिला बना दे तो पूरी पिपरिया एक मत होकर भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ जिता देगी। अगर नहीं बता दे तो पूरी पिपरिया सहमत है कि इस बार परिवर्तन करेंगे। एक ही मुद्दा है, जिला बनाओ। पिपरिया को जिला बनना है। 30 सालों का ये मांग है। पिछले 30-40 सालों से पिपरिया को जिला बनाने की मांग चल रही है। तमाम घोषणाएं करी हैं। स्वयं वर्तमान विधायक जो 15 साल से विधायक है, उनने भी 2018 में अपने कहा था कि प्राथमिकता से पिपरिया को 2018 में ही जीतकर वो जिला बनाने का काम करेंगे, लेकिन उसके बाद उनने वो फाइल या पन्ना वो खोल के ही नहीं देखा। पिपरिया जिले का भी वर्तमान में जन आशीर्वाद यात्रा हुई थी, उसमें तक उनने जिले का जा तक उनके मुंह से नहीं निकला। तो हम कैसे भरोसा कर लें कि वो जिला बना पाएंगे? मैं आपको बता दूं, 2018 में जिस हर्षित जी कह रहे जिला बनाओ की पैरवी कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं 2018 में कांग्रेस की सरकार आई, 15 महीने में इतना तांडव कर दिया था। विधायक जी ने लगातार प्रयास किए, लेकिन कांग्रेस की कोई बात नहीं करी। लेकिन हर्षित जी झूठ बोल रहे, कोई बात नहीं हुई। जिले की बात कोई बात नहीं हुई। प्लीज इनकी बात सुनी ना, आप भी थे। पिपरिया जिले की कोई बात हम नहीं लोग करी। विकास पे बात करते अभी मंच पर जन आशीर्वाद यात्रा में जिले की बात हुई। मैं इनसे बोलना चाहूंगा, प्लीज चुप रहे या कृपया करके, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ। लेकिन इन्होंने, मैं बता दूं, बीजेपी का ही माहौल है चाहे देश में प्रदेश में, लेकिन इस बार भी सरकार प्रचंड बहुमत से है। भारतीय जनता पार्टी पिपरिया को जिला क्यों नहीं बना दे रहे हैं? भाई साहब, आप दूर दरस्त के जिले में चले जाइए, चाहे निवाड़ी हो, मैयर हो, अभी जो हाल ही की घोषणा ये लोग कहते हैं, लेकिन वहाँ विकास कहाँ से हो रहा है? रेवेन्यू बता दीजिए आप लोग।
जिला बनाया ना उनको, उनकी सरकार। अभी प्रदेश में किसकी सरकार है? नोटिफिकेशन आया है लेकिन अभी प्रपोजल हुआ नहीं है। क्यों नहीं बना रही पिपरिया को भाजपा, ये बताओ। पिपरिया विकास से दूर हो जाएगा अगर जिला बनता है। पिपरिया में विकास नहीं होगा। ये देखिए, ये क्या, ये किस, देखिए दाल उद्योग जो पिपरिया का देखिए, एक भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा अच्छा मैसेज वायरल हुआ था। एक युवा मोर्चा की प्रवक्ता थी उनकी, जिन्होंने कहा था कि 90 साल की लीज पर है भारत को, 90 साल की लीज पर, 99 साल की लीज पर, ऐसा उनका युवा मोर्चा की इनके ही कार्यकर्ता थी, उन्होंने प्रवक्ता थी, उन्होंने बयान ऑफिशियल है यूट्यूब पर सब जगह, और ये वही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान यहाँ पर परोस रहे हैं। तो पिपरिया की जनता को ये पता है, पिपरिया जिला बनने के लिए पूरी तरह अनुकूल है और तैयार बैठे। हम तो जिला बनाने के लिए सीएम साहब आए, हमारा प्रस्ताव पूरा सीमा के साथ रेडी है, जिला बनाए, यही मांगे पिपरिया की। तो ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान परोस रहे हैं कि जिला बनेगा तो विकास से दूर हो जाएगा, तो ये कभी इनकी नगर पालिका अध्यक्ष मैडम कह देती हैं कि जिला बनाओ का नहीं, पिपरिया विकास का समर्थन है। जब वो वीडियो वायरल होता है 2 दिन बाद खुद वो कहती हैं कि हमने जिला बनाओ का विरोध नहीं किया, जिला बनना चाहिए, और उनके यहाँ से जो बयान दे रहे हैं वो कहते हैं जिला नहीं बनना चाहिए। तो ये खुद ही कंफ्यूज है, जिला बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। तो जनता सिर्फ कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के लोग एडिटेड वीडियो चलाते हैं और इनको विपक्ष का साथ है। कौन सत्ता का नेता बता दो पिपरिया में जो जिला बनाओ में बैठ रहे हैं? भारतीय इस मंच पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य संपत मुंदड़ा जी ने आकर पिपरिया जिला अभियान का समर्थन किया। वरिष्ठ नेता बलराम सिंह बैस जी ने आकर समर्थन किया। दिनेश पटेल जी पूर्व मंडी अध्यक्ष हैं, उनने यहाँ पर आकर समर्थन किया। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, वर्तमान भाजपा पार्षद यहाँ पर आकर समर्थन करके गई जिला बनाओ अभियान का। तो ये किस मुंह से कह रहे हैं कि भाजपा नेता? हमारे साथ और भी लोग जुड़ चुके हैं, इनसे जानते हैं क्या होंगे इस बार पिपरिया विधानसभा के मुद्दे। विधानसभा चुनाव के मुद्दे मध्य प्रदेश सरकार की विकास के आधार पर जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी का चौथी बार यहाँ से विधायक जीतकर परचम फहराएगा। ये विकास के जो मुद्दे हैं, जो विकास हमने किए हैं, चाहे अस्पताल के रूप में लें, चाहे ओवरब्रिज के रूप में लें, चाहे सीएम स्कूल राइज के लें, चाहे ग्रामीण अंचलों में हमने शहर को जोड़ने की जो आज सड़कें हैं, पिपरिया विधानसभा में ऐसा कोई गांव अछूता नहीं है यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान सड़कों का पक्का निर्माण कार्य नहीं किया गया हो। पिछले 2 वर्षों से पिपरिया की 2 पुलियों का निर्माण नहीं हो पाया है। ये तात्कालिक घटनाओं को लेकर है। जो पुलिया जो है, एक सड़क का जो मैप आया है उस सड़क में निर्माण होगा और जो सड़क का काम यहाँ चालू होगा तो पुलिया भी बनाई जाएंगी। कोई पुलिया छोटी सी अगर क्षतिग्रस्त हो गई तो कोई महत्वपूर्ण, मतलब ऐसा नहीं है कि उसको एकदम अपन तत्काल में तो अभी अस्थायी तौर पर बनाई है। जब रोड बनेगी तो बराबर पुलिया का काम भी होगा। पिपरिया की जनता कहती है कि पिपरिया का जो अस्पताल है उसमें डॉक्टरों का अभाव भी है। डॉक्टर का अभाव तो पूरे मध्य प्रदेश के, पूरे देश के अंदर है। जब हमारे बच्चे डॉक्टर बनकर आते हैं और पढ़कर आते हैं तो प्राइवेट सेक्टर को जॉब को पसंद ज़्यादा करते हैं। और होना ये चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में जो हॉस्पिटल अस्पताल है उनमें भी उनकी सेवाएं रहना चाहिए। ये कमी सरकार द्वारा नहीं बनाई जाती। कोई पद ऐसा नहीं है कि सरकार भर दे। ये तो योग्यता के आधार पर जब डॉक्टर बनता है तो उसको यहाँ पर बनाकर भेजा जाता है अस्पताल में, उसकी सेवाएं ली जाती है। पिपरिया में फिर एक बार भाजपा परचम लहराएगी। भाजपा लगातार परचम फहराएगी, 2023 में भी फहराएगी और 2024 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। पिपरिया में इस बार क्या मुद्दे होंगे चुनाव के? पिपरिया में इस बार पिपरिया शहर में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है वो पिपरिया विधानसभा का मुख्य मुद्दा होगा। पिपरिया को लोग अब पिपरिया नहीं कहते हैं, पुलिया पिपरिया कहने लगे हैं। पिपरिया विधानसभा में कम से कम ऐसी 10 महत्वपूर्ण पुलियां हैं जो अधूरी पड़ी हैं। उनका पूरा जो फंड है वो खर्च हो चुका है। मल्ल जी ये गलत बात कह रहे थे कि वो पुलियां तो रोड के साथ बनेंगी। उनका पैसा आ चुका है और खर्च हो चुका है और पुलिया निर्माण नहीं हुई। तो जो भ्रष्टाचार है, अराजकता है, वो मुख्य मुद्दा मध्य प्रदेश के सारे चुनाव में होगा, पिपरिया में भी होगा। आप देख लीजिए, एमपी भी देख लीजिए, थाना देख लीजिए, राजस्व देख लीजिए। ऐसा कोई डिपार्टमेंट है जिसमें आपको लगता हो कोई सुशासन है?
हर जगह अराजकता का माहौल है। आप अस्पताल में चल जाइए, ऐसा कोई मरीज नहीं है, हर दूसरे मरीज को होशंगाबाद भेजा जाता है। तो ये है क्या, ये कौन सा राज हम चला रहे हैं? आज एमपी भी चल जाइए, एक भी ट्रांसफार्मर बगैर पैसे के रखा रहा है क्या? आप थाने चल जाइए, एक भी रिपोर्ट बगैर पैसे के हो रही है क्या? आप कहीं भी देख लीजिए आप, ये हो क्या रहा है? पूरे राज्य में अराजकता का माहौल है। अभी उज्जैन में एक 12 साल की बच्ची के साथ जिस तरह की घटना हुई, रोंगटे खड़ी कर देने वाली। ऐसा कोई आदमी नहीं है, ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसके आंख से उस घटना को पढ़ने के बाद आंसू नहीं गिरा हो। इतनी भयावह घटना है, और ऐसी घटनाएं ये तो सामने प्रकाश में आई है, लेकिन इन सब की जड़ में जो है भ्रष्टाचार का मट्ठा जनता के हितों में डाला जा रहा है। सरकार का कोई कंट्रोल उस पर नहीं बचा है। जब से सरकार आई है, सारी रेत खदानें भ्रष्टाचार के, पिपरिया शहर के आसपास की सारी रेत खदानें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई हैं। आखिर रेत का ठेका होता क्यों नहीं है? किसके नेतृत्व में हो रहा है यहाँ? ये नेतृत्व जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में हो रहा है। जनप्रतिनिधि इसके लिए जवाबदार होते हैं, हम उनको चुनते ही इसलिए हैं कि वो सुशासन लाए, लेकिन अगर वो भ्रष्टाचार में खुद लिप्त हो जाते हैं तो ये दुष्परिणाम तो इस क्षेत्र को भोगना पड़ रहे हैं। ऐसा कोई एक भी शासकीय महकमा बता दें जनप्रतिनिधि की वहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, वो एक भी ऐसी जगह बता दें जहाँ अराजकता नहीं है। आप बताइए, पिपरिया शहर का वाटर लेवल जो किसी जमाने में 50 फुट का था, आज 300 फुट पर पहुंचने वाले हैं। उसके बाद कितनी बेरहमी से पिपरिया शहर के सारे पेड़ काट दिए गए। वो पेड़ की लकड़ी कहाँ गई? अभी साड़िया रोड बनने वाली, तब भी पेड़ कटेंगे जो इनने कटा दिए हैं। 150 साल पुराने पेड़ों को कटा दिया है। आप पिपरिया का वाटर लेवल के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ये सड़कें चौड़ी करने की बात कर रहे हैं, सारी पुलियां छोटी हैं, तो पुलियां छोटी हैं तो वहाँ ट्रैफिक जाके रुक जाएगा। इसका मकसद क्या हुआ? ये सिर्फ 50% कमीशन खाने का चक्कर है रोड निर्माण, और कोई चक्कर नहीं है। कुल मध्य प्रदेश में कहीं भी सड़क बनती है, 20% से ऊपर पैसा उस रोड पे खर्च नहीं होता है। ये सबसे बड़ा सत्य है। कोई भी काम होता है, कोई बिल्डिंग बने, कोई स्कूल बने, कहीं भी 20% से ऊपर पैसा खर्च नहीं होता है। कांग्रेस इस बार किन मुद्दों को लेकर पिपरिया विधानसभा में उतरेगी? कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे मुद्दे हैं। पहले तो आने की महंगाई का विरोध। महंगाई इतनी बढ़ा दी गई है कि गरीब आदमी यानी बहुत परेशान है। शिक्षा बहुत अधिक ऊंची हो गई, गरीब व्यक्ति शिक्षा में पढ़ा नहीं पा रहा है। जगह जगह प्राइवेट स्कूल खोल दिए गए हैं, सरकारी स्कूल बंद करने की कगार पर हैं। सरकारी स्कूल में हम बच्चा पढ़ाते थे, हम सरकारी स्कूल पढ़े हैं, हरित भैया सरकारी स्कूल पढ़े हैं, भाई साहब हमारे सोनी जी, लक्ष्मी सोनी जी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, और शिवराज सिंह चौहान भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। तो प्राइवेट स्कूल खोलने की क्या आवश्यकता थी, ये बताएं आप? क्या आवश्यकता थी प्राइवेट स्कूल की, जब सरकारी स्कूल में जो किताबें मिलती थी, शिक्षा मिलती थी फ्री में, वो नहीं मिल रही है। अब लाखों करोड़ों रुपए यानी कि पढ़ाई में लगाते हैं मम्मी पापा, और सर्विस के लिए फार्म भरते, 1000 फार्म भरते, 1000 फार्म में लाख 2 लाख तो वैसे खर्च करते थे किराए भाड़े में, तो सर्विस उनको मिलती नहीं है। सर्विस मिलती नहीं तो वो फांसी लगा खत्म हो जाते हैं। ये क्या भ्रष्टाचार है भाई? जब बच्चे आगे बढ़ते हैं तो उनको सर्विस कुछ ना कुछ होना चाहिए। पढ़ाई, आज जैसे आप पढ़े लिखे हो, आप इस फील्ड में क्यों उतरे? आपकी सर्विस नहीं लगी। अब आपकी सर्विस लग जाती तो आप छोटे से फील्ड में नहीं आते, बड़े पैमाने पे जाते, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी प्रोग्रेस करते आप। आज जैसे स्वास्थ्य विभाग में देखा जाए, हॉस्पिटल तो बना दी, हॉस्पिटल बना दी, डॉक्टर के तो उसमें ये देखा जाए, अभी यहाँ किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट दुर्घटना हो जाए तो ये बताइए वहां पे ले जाएंगे तो क्या करेंगे अस्पताल वाले? आप बताएं क्या होगा? आप पिपरिया के नागरिक हैं, आप बताएं क्या होगा? ये यहाँ से फिर रेफर कर देंगे, कहाँ ले जाइए? होशंगाबाद ले जाइए। होशंगाबाद जाएंगे, वहां व्यवस्था नहीं मिलेंगी तो वो क्या करेंगे? भोपाल रेफर कर देंगे, तो रास्ते में ही स्वाहा, उसके प्राण निकल गए। ये क्या प्रशासन है भाई? जहां आने की स्वास्थ्य विभाग है तो पूरे जितने आने की डिपार्टमेंट रहते हैं, हृदय है, किडनी है, गुर्दा है, फेफड़े है, नाक है, कना है, सभी प्रकार के डॉक्टर वहां उपस्थित होना चाहिए।
और मैं समझा प्रकोष्ठ महिला उत्पीड़न से हूँ, प्रदेश सचिव हूँ। इस हिसाब से मैं कहता हूँ कि प्राइवेट व्यक्ति को संविधान में क्यों रखा जा रहा है, क्या मुद्दा है, क्यों प्राइवेट दे रहे हो भाई? सरकारी आने के हम लोग बच्चे पढ़ा रहे हैं, सभी लोग, उनको क्यों सर्विस नहीं दे रहे? वही 12-15 हजार तुम्हारी 10,000 गुलामी करते रहे, ये कौन सा नियम है? उनको बढ़ने का अधिकार नहीं है। काम MSc BA सब पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी हृदय से पढ़ाई करते हैं। प्रभु आने की हमारी नौकरी लगे, हम भी आगे कलेक्टर SP DSP बने। तो शिक्षा के अधिकार में भी ये प्रदेश पीछे है। किसान का मुद्दा देखा जाए, किसान जब आने बीज बोने जाता है तो बीज महंगा कर दिया जाता है, कर दिया जाता नहीं देता। उसके बाद में जब फसल आती है तो समय पे बिजली नहीं देते हैं, खाद यूरिया DAP नहीं देते हैं, तो किसान पीछे है। और जब फसल उसकी जब पैदा होती है, फसल जब पैदा होती है, जब वो बेचने जाता है तो कमीशन ले आओ हमारे लिए 200 रुपए, जब हम आने के इसको खरीदी करेंगे। ये कौन सा घोटाला है? किसान के लिए सबरे टैक्स माफ किए जाए, वो अन्नदाता है, जीवन दाता है। अगर हम उसकी सुरक्षा करेंगे, सेवा करेंगे तो हमको अन्न मिलेगा खाने के लिए। तो पहले नंबर किसान के सबरी टैक्स माफ करें और किसानों को आगे लाएं और सुविधा प्रदान करें। और आगे की बहुत सारी योजना है, हमारे सुनील भाई भी हैं, किसान परेशान है। सुनील भाई, मैं आपने अभी राधेश्याम भैया कह रहे थे किसान योजना में इनने सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी ने सबसे बड़ा छल कपट किया। 17 महीने में कहा था हम 2 लाख का कर्ज माफ करेंगे, इनने 2 रुपए का कर्ज माफ नहीं किया। सुनिए राधे। और सबसे बड़ी किसानों की हितैषी योजना थी अनुदान योजना, जिसमें किसान 28,000 रुपए में अपनी DP रखवाता था। इनने सबसे पहले आते ही से वो ट्रांसफर योजना बंद करी। आज किसान 2 लाख रुपए में DP रखवा रहा। तुझे हितैषी हुए कि उसके क्या हुए? बात करना आसान रहता। माननीय शिवराज सरकार अभी भी, कांग्रेस बोलती जरूर है लेकिन काम नहीं करती, लेकिन शिवराज सरकार बोलती है और वो काम करती है। उन्होंने वापस अनुदान योजना चालू करी है और फिर वही किसानों को अनुदान अपने पैसों में ट्रांसफर रखवा सकते हैं। और रही बात सब्सिडी की, सबसे ज्यादा किसानों को सब्सिडी देती है तो शिवराज सरकार देती है। अभी साल के 6,000 रुपए दे रही है केंद्र सरकार, 6,000 रुपए दे रही है और 6,000 रुपए दे रही है आपकी राज्य सरकार। आगे एक बात कहना चाहता हूं, भाई साहब ने कहा किसान के लिए, पहली बात तो ये 27,000 अन्य किसानों का कर्जा माफ किया है। सुनो नहीं, और नहीं बताएंगे उसका प्रमाण बताएंगे। अगर माफ करते तो डबल से आप सरकार आपकी सिंधिया जी क्यों नाराज होकर आपसे चले गए? आपके पार्टी के लोग ही आपसे नाराज होकर इसलिए चले गए क्योंकि आपने झूठ बोला। सुनील भैया आपको नहीं आपने झूठ बोला, और जब पार्टी के लोग बोले नहीं आपने झूठ बोला। आप अच्छा एक बार, आपने अनुदान योजना बंद करी थी, नहीं बनी? आप मेरे बंदे पूछो, आपने अनुदान योजना बंद करी कि नहीं कांग्रेस सरकार ने? हाँ या नाम जवाब दीजिए। आपने नहीं है, आप जवाब दीजिए ना। आपने अनुदान योजना बंद करी कि नहीं बंद करी? हम लोग, आप बताइए, अनुदान बंद करी कि नहीं बंद करी? आपने अनुदान योजना बंद करी नहीं बंद करी? आपने अनुदान योजना बंद करी कि नहीं करी? नहीं आप बताइए ना, आप अनुदान योजना आपने बंद करी कि नहीं बंद करी? बंद करी, समय मिलता है कैसा? वो तो चालू थी, आपने आगे से बंद कर दी उसको। अरे आपने बंद कर दी। आपने पिपरिया में कितने किसानों का कर्ज माफ हुआ? पिपरिया में कितने लोगों का कर्ज माफ हुआ? हमारा लिस्ट पिपरिया में पूरी गिनती बताइए ना। आप बोले आप राजनीति कर, बताइए पिपरिया में। मैं आपको बताऊंगा, मैं बता रहा हूँ कितने लोगों का कर्ज माफ किया। आप जिला सहकारी बैंक में, कृषक सेवा सहकारी समितियों में, वहाँ से सूचना के अधिकार के तहत आवेदन लगाइए, आपको जानकारी मिल जाएगी। हमने आवेदन मालूम है भैया, आप बड़े भैया हो, मैं आपको सम्मान करता हूँ। एक बात बताना चाहूँगा, हमने माननीय कलेक्टर महोदय ने यहाँ किसान कर्ज माफी योजना के ऋण माफी के प्रमाण पत्र बांटे हैं। कलेक्टर साहब ने प्रमाण पत्र पहले बांट दिए थे उनके। आज भी वो लोग जिन्होंने पैसे जमा, आप पता कर लें बैंक में जाकर, सबसे ज्यादा किसान अपने पिपरिया क्षेत्र में डिफॉल्टर हुआ। इनने केवल ये राजनीति करी थी कि जहाँ से हम जीतेंगे नहीं वहाँ के किसानों का कर्ज माफ नहीं करेंगे। जैन की दोगली राजनीति है कांग्रेस की कि अगर हम जीतते नहीं तो वहाँ का कर्ज माफ नहीं करेंगे। भैया पिपरिया में अभी तक मूंग का पैसा कितने लोगों का, कितने किसानों का आया है? ये बात भाई साहब, एक बार मूंग के पैसे कह रहे हैं शिवराज सरकार ने हर किसान पैसा। आप पता कर लें, 17 महीने में धान ने खरीदी करी थी, धान खरीदी थी, नहीं धान खरीदी करी थी। इनने रुला दिया था कांग्रेस सरकार ने, धान का पैसा नहीं दिया था। आप किसान इनसे पूछ लो, उनको धान का पैसा मिला नहीं। आप किसान को लेकर पूछो कितने दिनों में किसान का पैसा दिया था, धान का रुला दिया था।
सरकार देखो क्या रहता है, कांग्रेस केवल बात करती है, काम शिवराज सरकार करते हैं और शिवराज सरकार आगे भी काम करेगी। और भाजपा ने हमेशा किसान हितैषी रही है और लाइफ टाइम किसान हितैषी रहेगी। इनने कभी किसान हितैषी बात ही नहीं करी। बैंक है, ये वोट बैंक के लिए कुछ भी कह सकते हैं, 2 लाख माफ करेंगे, 1500 बचाएंगे, ये करेंगे कुछ नहीं, केवल वोट बैंक के लिए करेंगे बस। और शिवराज सरकार ने बोला लाडली योजना, उन्होंने खाते में पैसे डाल दिए, जैसे बोल रहे हैं फार्म भरवा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे गुजरात चुनाव से पहले गुजरात चुनाव में एक भी मुफ्त की रेवड़ियां नहीं बांटी जाएंगी। उनने अपना जारी किया, व्हिप जारी करते हैं प्रधानमंत्री जी, और यहाँ पे मुख्यमंत्री जी फ्री की घोषणाओं की लड़ी लगा। नहीं बात है, जे इनको जे चल लगे लाडली बहनों को सतर्क कर रहे हैं। आज किसी को दवाई की जरूरत पड़ती है, किसी को फीस जमा करती है, उनने केवल उनकी जरूरत के लिए पैसा डाला, फ्री का नहीं डाला। कि आपकी आप सरकार बांटे गए, अरे आपकी आज सरकार 200 रुपए फ्री नहीं करेंगे। अरे आपकी बात करिए, हम तो दिल्ली सरकार, आप पार्टी दिल्ली सरकार हम बता रहे हैं ना क्या क्या फ्री में दे रहे हैं, हम बता रहे हैं ना आपको क्या फ्री में दे रहे हैं। आप सबसे ज्यादा फ्री बांटते हैं। दिल्ली सरकार 300 यूनिट बिजली फ्री दे रही है, पंजाब में भी दे रही है, सरकार वापस दिल्ली में भी भाजपा की बन रही है, और यहाँ से भी जो भी रहेगा भाजपा का विधायक ही जीतेगा। इसलिए तो मुफ्त की रेवड़ियों पे आ गए। ये झूठ बोल रहे हैं। जिला और बना दो। जिस तरीके से अभी ये प्रचार बात हो रही थी, आप एक बात बताएं, 15 एक बात प्रदेश में जैसे प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनी, तो उस सरकार बनने पर भाजपा के पेट में इतना दर्द हुआ कि ये कमलनाथ की सरकार जो किसानों को कर्ज माफी करने की बात कर रही है, कहीं ऐसा ना हो कि कर्ज माफ कर दे तो हम दोबारा से सत्ता में ना आ पाए। इन्होंने लोकतंत्र के ऊपर डाका डाल करके पर क्यों बैठे हैं? जब भाजपा सबको वेतन दे ही रही है तो हड़ताल ले आओ। यहाँ शादी नहीं हुआ है मैडम, शादी नहीं होगा ही नहीं शादी। जब कमा नहीं रहे तो शादी कहाँ से होगा? नौकरी नहीं तो कौन शादी करेगा? कौन लड़की तुमको देगा? पूरी पार्टी ऐसे ही रहेगी क्या? योगी जी भी ऐसे ही रहेंगे, मोदी जी भी ऐसे ही रहेंगे, और कार्यकर्ता भी ऐसे ही रहेंगे। जनसंख्या ऐसी बढ़ेगी, और अगर कहीं सब ऐसे ही रहेंगे तो क्या अपने दोस्तों को देर लुटाते रहेंगे? आप जरा अपने ओवर ब्रिज के गड्ढे तो गिनो। तुम तो खूब कहते थे कि जब वोट डालने जाओ तो टंकी के पैर पड़ के जाना। आप जरा गड्ढे तो गिन लो, कितने गड्ढे तुम्हारे ओवर ब्रिज में? तुम्हारा ओवर ब्रिज 7 मार्च 2022 को बना है। अब गड्ढे गिन लो, अगर कहीं 300 कितने गड्ढे, कोई गड्ढा बता देना तो मैं बताऊं उसको। भाई साहब आप देख लीजिए, ये लोग कहते हैं छिंदवाड़ा मॉडल। अच्छा, एक मुद्दे होंगे इस बार पिपरिया विधानसभा में। पिपरिया विधानसभा में मुद्दों को अभी छोड़ दो, मुद्दों का चुनाव नहीं है। ये जो छल कपट की राजनीति करती आई है भाजपा, इसको हटाने का काम इस बार जनता करेगी। वैसे तो 2018 के चुनाव में भी जनता ने नहीं चुना था इनको, इन्हें जनता ने बाहर फेंक दिया था। इन्होंने तो पैसे की दम पे और पावर की दम पे सरकार में आए, पीछे के दरवाजे से ये लोग अंदर आए हैं सरकार में। इन्हें इस बार ऐसा रास्ते से बाहर फेंकेंगे कि ये छल कपट की राजनीति करना पूरी भाजपा भूल जाएगी। और ये जो मुंह में राम बगल में छुरी, भाजपा तेरी नियत पूरी, इस नीति का जो ये इस्तेमाल करते हैं आजकल, जिस तरह ये ब्रिज की हालत देख लो। आप कह रहे हो मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे मैं कह रहा हूँ 2 मिनट के लिए शांत हो जाओ। आप मुद्दों की बात करते हो, पिपरिया का ब्रिज देखो। मैं कह रहा हूँ, पूछता हूँ देवेंद्र तिवारी तुमसे, तुम भाजपा के नेता हो, तुम बताओ ब्रिज की स्थिति। ऐसा ब्रिज कभी देखा तुमने? बांसखेड़ा का ब्रिज देखो, अपनी पिपरिया शहर का ब्रिज देखो। तुम अगर छाती ठोक के कहो सच्चे कार्यकर्ता होती कि उसमें घोटाला नहीं हुआ, कहो तुम कहते नहीं हुआ क्यों? क्या तुम्हारे अंदर भी घोटाला है जो तुम उसकी तारीफ कर रहे हो? आपकी सरकार में कैसे ऐसा ब्रिज इनने बनाया? आज ये पुलिया, सरदार वाट की पुलिया, एक जीता जागता उदाहरण है पिपरिया का, जिसके यहाँ खड़ा कोई भी उसके सत्यता से कोई भी ऐसा नहीं है जो अछूता रहा हो। चलो भैया, हमारी कांग्रेस की सरकार में जो छोटे वाले पुल को अपन बोलते हैं ना, रिप्टा हटा के पुल बनाए जाते थे। इनमें पुल जब टूटते हैं तो ये रिप्टा का निर्माण करते हैं। ये इनकी नीति और ये इनकी नीयत है। और उसके घोटाले को भी अगर जनता उठाने जाती है तो उस पे FIR, लोगों की आवाज बंद करने के लिए एक ही चीज है इनके पास, FIR। हमारे ऊपर करी, हम तो सच्चे कार्यकर्ता हैं, आगे भी FIR झेल लेंगे और झेलते रहेंगे, हमें कोई चिंता नहीं है। जनता की सेवा में आगे भी इनका विरोध करेंगे। अगर ये समाज सेवा करने से पीछे हटेंगे तो इन्हें याद दिलाएंगे, आप राजनीति में हो, सेवा करो, घोटाले नहीं करने देंगे। जनता की आवाज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताइए।
राजधानी 24x7 को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। धन्यवाद। Welcome Rajdhani 24x7 News. Please subscribe, share, comments and like.